हम्म, ये- नमस्ते नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते, कैसे हैं? बस जी एकदम ठीक। और अमित सर, वैशाली दिस साइड। आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग। आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ बस जी। बस अभी तुरंत शुरू कर रहे हैं, शुभ काम में देरी नहीं कर रहे हैं। जी हाँ। तो वो मतलब एक लाइन है ना कि एक ही तो दिल है, कितनी बार जीतोगे। एक, एक ही तो ऑस्कर है, कितनी बार आप जीतोगे। तो एक तो रिचुअल सा मतलब सवाल कि आखिरकार कैसा लग रहा है। लग तो बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि ऐसे ऐसे दिन बार बार नहीं आते। जैसे कहते हैं कि ये ज, हमने क्योंकि कुछ ऑस्कर जीते हैं, 7 ऑस्कर जीते हैं 10 सालों में, या 8 आज तक। पर इस बात का पूरा ज्ञान है कि बड़े लोग हैं दुनिया में जिनको एक भी नसीब नहीं होता। वाकई वाकई। तो इस चीज को जब भी मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, और उसको हम सर आंखों पे रखते हैं, क्योंकि हमको पता है कि ये इतनी आसानी से चीज मिलती नहीं किसी को भी। वाकई वाकई। तो एक मतलब टेक्निकल गुरु मंत्र क्या देंगे आप कि आखिरकार कैसे आप मतलब यहाँ पर जीत हासिल कर सकते हैं? तो क्या है जो एक ये जो ऑस्कर या एकेडमी जो जिसे कहते हैं, जो ये ऑस्कर देते हैं, जी इनका जो नजरिया है, एक चीज को देखने का, समझने का, उनके नजरिए में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि आपने जो काम किया है वो एक फिल्म के एक प्रोसेस में वो कितना इंटीग्रेटेड है, वो कितना उससे मिला हुआ है, कि आप जी इसको सिर्फ वाह वाह करने के लिए नहीं बना रहे हैं, आप इसको एक ऑडियंस को उस चीज के बारे में एक्सपीरियंस करने के लिए, जो उनके दिल में, मन में, जो या उनके दिमाग में अगर वो देखें उस चीज को, तो ऐसा लगे कि वो उधर ही खड़े हैं, उनके सामने ये कहानी व्यतीत हो रही है। तो उस तरीके से अगर आप उसको उस नजरिए से देखें और अपने आप को उसके प्रोसेस में आप घुल मिल जाएं, तो उस चीज का आपको सक्सेस मिलता है या उसकी वैल्यू मिलती है। जहां हमने सोचा कि हम इसको बढ़ा चढ़ा के और एक अच्छा आ, उभार के उसको दिखाएंगे, वहां पे एक्चुअली गलती हो जाती है फ्रॉम एन एकेडमी स्टैंड पॉइंट। तो वो हाँ, चाहते हैं कि आप जो बना रहे हैं, इसलिए डायरेक्टर के साथ जिनका विजन है उसको किस सिंसेरिटी के साथ और ऑनेस्टी के साथ आप उसमें घुल मिल के बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ उसे एकदम प्यार से रिझा के जो आप दिखाएं, तब जाके जी उस चीज का की वैल्यू बनती है। वाकई। तो अगर मैं मतलब ड्यून के मतलब ड्यून 2 पे अगर मैं करूं बात, तो मतलब जैसे बाहुबली में हुआ था कि उनको मतलब झरना दिखाना था, तो मतलब वीएफएक्स की टीम ने कागज के पत्तों को जो है मतलब जोड़ के और उस तरीके से मतलब झरना क्रिएट किया था। हम्म। मतलब किसी एक पॉइंट पे। ठीक। तो मतलब वैसे ही ड्यून की जो दुनिया है पूरी, है ना, उतने मतलब विशालकाय मतलब यान है, मतलब और चीजें हैं, आर्म्स हैं, गन्स हैं। हाँ। तो वो कोई एक प्रोसेस बता सके ड्यून 2 पे जो आप लोगों ने किया। बेसिकली जो सबसे उसका आइकॉनिक जो सीन है वो ये है कि वो जो सैंडवर्म के ऊपर रेगिस्तान के बीच में जो वो बैठ के जब वो जाता है हीरो, तो वो किस तरह उसको वो जो किस तरह उस पूरे एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन होता है। अब आप सोचे कि रेगिस्तान में शूटिंग तो की है उन्होंने, पर ये चीज, जो मिट्टी या धूल आपके मुंह पे उड़ेगी, या जो उधर क्रू खड़ा है, तो इम्पॉसिबल है उस चीज को शूट करना। पर उसे किस तरह हम शूट करें या दिखाएं जिससे ऐसा लगे कि आप वहीं खड़े थे और ये कैसे किया। तो उसका जो इंटरेक्शन है, जो किस तरह रेगिस्तान में किस तरह वो सैंडवर्म कैसे, किस स्पीड से वो चलता है, वो कैसे चलता है, किस तरह मिट्टी उड़ती है, किस तरह आसपास का एक इम्पैक्ट होता है, और एकदम जो आप देखते हैं वो एक तरीके से बहुत कठिन भी है और बहुत सुंदर भी। जो हो रहा बिल्कुल। है वो आप देख रहे हैं कि वो एक ऑडियंस को ऐसा लग रहा है कि ये मैं जो देख रहा हूँ ऐसी चीज मैंने पहले कभी देखी नहीं है। पर जो उस कैरेक्टर के साथ हो रहा है वो बहुत मुश्किल भी है। तो उस चीज को बैलेंस करने के लिए हमें उस एनवायरनमेंट को, उस मूड को अच्छी तरह क्रिएट करना पड़ता है, और अपना हमारी टेक्नोलॉजी को स्पेशली डिजाइन करना पड़ता है, जिससे रेगिस्तान के अंदर किस तरह जो छोटे कंकर, छोटे जो रेत जो होती है, वो किस तरह
इंटरेक्ट करेगी एक लाइट के साथ, एक एक बड़े से उसको सैंडवर्म के साथ, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। नहीं तो वो मतलब आपने कैसे किया, मतलब तो वो कौन सा टूल या फिर या स्केच क्या मतलब हुआ, नहीं अगर नहीं वो वो थोड़ा बता। हाँ, तो वो हमें पूरा एक उसको सिमुलेशन कहते हैं, जो हम एक स्पेशल टूल क्रिएट करते हैं, जिसको हमारे एफएक्स टीम उसको क्रिएट करके उससे उसका पूरा R&D किया जाता है, जहाँ पे एक R&D टीम अलग से बैठती है जो वो ही इवेल्युएट करती है, और फिर जो एक आर्टिस्ट सोचता है कि किस तरह उसका नक्शा बनाया जाए, जो आप कह रहे हैं कि उसका उसकी जो उसका उसका चित्र कैसा होगा, वो किस तरीके की लाइट होगी, वो किस तरीके का मूड होएगा, उसको कैसे साथ में लाया जाए। तो ये एक टेक्नोलॉजी और क्रिएटिव प्रोसेस का मिश्रण है, और हमें वो टेक्नोलॉजी भी बनानी पड़ती है, और फिर हमारे आर्टिस्ट को उस मूड को, उस शॉट को डायरेक्टर के विजन के अनुसार किस तरह जोड़ा जा सके। ओ, तो अकेले अगर ड्यून 2 पे कितने वीएफएक्स आर्टिस्ट लोगों ने मतलब और कितने दिन या कितने साल काम किए हैं इस बार? मेरे ख्याल से अप्रोक्सीमेटली कुछ 1200 लोग थे टोटल जिन्होंने ड्यून पे काम किया। ये काम चला अबाउट 10-11 महीने के लिए। तो कुछ काम तो पहले ही 1-1.5 साल पहले ही शुरू हो गया था, पिक्चर के जैसे शूट होने के पहले ही कुछ R&D तो पहले ही स्टार्ट कर दिया था, और फिर कुछ चीजें शूटिंग के बाद शुरू की हमने। डेफिनेटली। तो जो ड्यून 2 का बजट है, हम्म, वो उसके मुकाबले जो मतलब आप भी अब मतलब रामायण बना रहे हैं, ठीक है, तो मतलब अभी भी वो बजट हमारा कितना है उनके मुकाबले? तो ये कम से कम 3 टाइम तो ज्यादा है हमारी जो तीन। पिक्चर बनती हैं। पर उसका ये भी फर्क समझना जरूरी कि वहां पे जो खर्चे होते हैं, जो उनके डॉलर और हमारी रुपये की दुनिया है, उसमें भी एक फर्क है। जी। तो 2 से 3 टाइम का फर्क तो है, डबल तो कम से कम है, 3 टाइम तक फर्क हो सकता है। डेफिनेटली। और जैसे मान लें कि एक रेफरेंस आपको ड्यून 2 के लिए अगेन, हाँ, वो क्या था? जैसे कोई ऐसी मतलब हिस्ट्री की कोई बुक थी या कुछ ऐसा था जिसके अकॉर्डिंगली आप लोगों ने वो दुनिया क्रिएट की? तो ड्यून ऑलरेडी हाँ, पुस्तकें बनी एक हुई तो हैं, बुक पर उसकी तो था। ऑलरेडी चीजें हैं। ड्यून हम्म, 1 पे काफी काम हो चुका था, और जो हम्म, डायरेक्टर है डेनी विलेनव, उन्होंने अपना खुद का इतना अभ्यास है उनका कि उन्होंने बहुत विस्तार में जाके हम्म, पेंटिंग से लेके एक इमेजिनेशन जो है उनका, उसे हम्म, डिजाइन करके वो बनाते हैं, और फिर हमारी टीम्स उसको समझते हैं कि वो कि डायरेक्टर के माइंड में क्या है, और उसको हम्म, कैसे प्रेजेंट करें जिससे आपको लगे कि ये सही में आपके आंखों के सामने हो रहा है, कि एक सिर्फ हम्म, एक पेंटिंग नहीं है, पर एक रियलिटी है जो आपके सामने उभर के आ रही है। तो बिल्कुल। वो रेफरेंसेस हैं, वो एक दुनिया है, और वहां पे किस तरीके के कॉस्ट्यूम है, किस तरीके के मास्क पहनते हैं, किस तरीके के प्लेन्स होते हैं, किस तरीके के एक्सप्लोजन्स आप देखेंगे, सब में एक फर्क है। डेफिनेटली। तो ऑब्वियसली अब चूंकि आपने 8 मतलब 7 से 8 मतलब बार ऑस्कर जीता है आपकी मतलब टीम ने, तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारी ओर से अब रामायण भी इस तरह से बन रही है, बनाई जा रही है, जो ऑस्कर वो मतलब ऑस्कर का जो सूखा है इंडिया का पर्टिकुलर, वो दूर हो? देखिए सर, मैं हम कोई भी काम ये सोच के नहीं करते कि ऑस्कर हाँ, मिलेगा कि नहीं, वो एक आपको आप मतलब हम कोशिश तो यही करते हैं कि सारी पिक्चरें, सारा काम जो हम करें वो सब ऑस्कर लेके आए। हमारे हिसाब से तो बेस्ट काम होता है जो भी हम करते हैं। अब कौन राइट। सी पिक्चर से, कौन सी चीज से कौन कितना प्रभावित होता है, वो हमारे हाथ में तो ना है, ना होएगा कभी भी, क्योंकि जनता डिसाइड करती है कि उनको क्या अच्छा लगता है और कैसे अच्छा लगता है। रामायण की जहां तक बात है, वो ये है कि जो भी मैंने आज तक किया है, जो 30 साल का मेरा आज तजुर्बा है, और जो ऑस्कर हमने जीते हैं, जो भी हमने काम किया है, एक बात पक्की है कि वो सब चीजों के ऊपर है। रामायण किसी के टक्कर की नहीं है, वो सबसे ऊपर है। बिल्कुल। और उसको दुनिया में लाने के लिए, और एक उस जिस तरह हमने, जितने प्यार से, जितनी विनम्रता से, जितने मेहनत से उसको हम बना रहे हैं, कोशिश तो यही है कि जब हम दुनिया में किसी को भी दिखाएं, वो उस तरीके से दिखे जैसे हमारी सभ्यता और हमारा जो कल्चर है वो
प्राउडली लोग देखें। अब ऑस्कर मिलता है नहीं मिलता वो बिल्कुल, वो वो तो हमारा अलग काम नहीं, वो राम जी डिसाइड करेंगे। पर जहां तक हमारा सवाल है, हमने हमारी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है, ना छोड़ेंगे। जी, डेफिनेटली। और जैसे मान लें कि अवतार जब आई थी, तो वो मतलब उस टाइम कही गई थी, जो फर्स्ट अवतार थी, कि वो मतलब 1200 करोड़ का वो उनका बजट था। हुँ। अब जब मतलब चार रामायण हजार करोड़ का बजट था। 4000 करोड़ का बजट था, राइट। रामायण पे हम कह सकते हैं कि हमारे एंड से भी मतलब 1000 करोड़ का तो बजट है, या मतलब चूंकि सारे बड़े स्टार हैं, बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, तो ऐसा कह सकते हैं हम। सर बजट की अभी बात, अभी तो हम प्रोडक्शन के प्रोसेस में बहुत सारी चीजें हम देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये मैं कह सकता हूँ कि बजट को देखते हुए रामायण नहीं बनाई जा रही है। उसे ओके, उसकी श्रद्धा से और उसकी जो मान्यता है उसको पहले बरकरार रखने के लिए हमें क्या करना है, वो सबसे पहले मेरे माइंड में और दिल में है। इस तरह रामायण नहीं बनाई जा रही कि इतने पैसे में ही हमको कैसे भी बना के दुनिया को दिखानी है, ना हमारे देश को दिखानी है, ना हमारे हिंदुस्तानी भाई बहनों को दिखानी है। हम हमारी कोशिश ये है कि हम उस तरह उसे बनाएं, उस तरह उसे दिखाएं, जिससे सबकी छाती फूल जाए गर्व से कि ये हमारी कहानी को हमने जितनी अच्छी तरीके से हम कर सकते थे हमने किया, पूरी जान पूरी मेहनत लगा के। डेफिनेटली। और आपने तो खैर क्रिस्टोफर नॉलन के साथ भी काम किया है, और मतलब ड्यून के डायरेक्टर भी हैं, ठीक है। तो एक बेसिक डिफरेंस आपको क्या नजर आया कि भाई मतलब लोगों को मतलब जब तक नॉलन ही थे, तो ये लग रहा था कि नहीं, अब मतलब दुनिया यही है बस, या फिर यही मतलब बेंचमार्क है। लेकिन ड्यून के भी मतलब डायरेक्टर ने एक मतलब बेंचमार्क स्टैब्लिश किया है, सेट किया है। हाँ, तो वो दोनों के विजन में आपको क्या लगा, क्या कुछ कॉमन और क्या डिफरेंट? तो जो नोलन है वो भी मेरे सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर में से, मैं उनका नाम हमेशा कहता हूँ। तो जब ड्यून पहली वाली जो आई थी, नोलन जी ने खुद उसे सराहा था और कहा था कि ये पहली बार एक डिजिटल और प्रैक्टिकल का जो मिश्रण है वो उनके हिसाब से वो सर्वश्रेष्ठ था। कि उतना जो उनके खुद के एक्सप्रेशन में था कि उतना जबरदस्त इंटीग्रेशन उन्होंने कभी देखा नहीं था। फिल्म मेकिंग के स्टाइल में बहुत फर्क है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक और हाइपर रियलिज्म में बिलीव करते हैं, जो क्रिस्टोफर नोलन है। और उनकी आप सब पिक्चरें देखेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि वो एक आपके सामने एक असलियत बयान कर रहे हैं, और वो एक आपको एक आज की दुनिया में या उस समय में बिल्कुल फैंटेसी को अवॉइड करते हुए एकदम रियलिस्टिकली दिखाते हैं। जहां तक डेनी विलेनव का सवाल है, उन्होंने ब्लेड रनर में हमारे लिए जब जो उन्होंने बनाई थी उसमें भी हमें ऑस्कर मिला था, और अभी ड्यून 1 और 2 में जो ऑस्कर मिला है, उनका थोड़ा उनका जो विजन है, उनका जो डिजाइन है, वो थोड़ा फैंटेसी में ज्यादा है। वो थोड़ा अलग, वो नई दुनिया के बारे में सोचते हैं, वो नई दुनिया में कैसे आपको लेके जाएंगे और कैसे उस दुनिया को बसाएंगे, उनका माइंड उधर ज्यादा चलता है। ओके। तो ये मुझे दो फर्क है। पर जो सिमिलैरिटी है कि दोनों में एक खासियत ये है कि दोनों ही अपने ध्यान में और अपने प्रिपरेशन में पक्के, मतलब 100% मार्क्स हैं दोनों के। कोई दोनों में से एक भी नहीं है जो आके बोलता है नहीं यार मेरा माइंड चेंज हो गया, अभी मुझे ऐसा करना है, अभी मुझे वैसा करना है। जो उन्होंने सोच लिया, जो ठान लिया, वो ही बनता है, और उसको पूरी तरह वो बैक करते हैं। तो वो एक कंसिस्टेंट थीम है। दोनों का काम हमेशा टाइम से होता है, हमेशा पूरे सोच समझ के होता है, कोई बजट में आगे पीछे नहीं होता। तो वो बड़े ही चौकन्ने होके, बड़े ही अपना अभ्यास खुद करके जब मेहनत करते हैं, तो वैसा फिल्म मेकर और वैसे फिल्म मेकर्स का मैंने तो कई अलग अलग हजारों फिल्में की हैं आज तक, लेकिन इन दोनों का जो मैंने प्रेपरेशन और जो फोकस देखा है वो शायद ही किसी और में देखा हो आज तक। डेफिनेटली, डेफिनेटली। और एआई किस तरीके से चेंज मतलब गेम चेंजर साबित हो रहा है, या अभी यूज उतना नहीं हो रहा है वीएफएक्स में, या एआई फिर? एक नई टेक्नोलॉजी है जो आएगी, जो आ रही है, और ओके। आनी ही है, उसमें कोई शक नहीं है। और हम जो कर रहे हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि उसको किस तरह, जो दुनिया जो हम बनाते हैं, जो एक प्रेजेंटेशन हम ऑडियंसेस को दिखाते हैं, वो एआई हो या कोई भी टेक्नोलॉजी हो, उसको किस तरह बेस्ट यूज करके उसका प्रदर्शन किया जाए।
क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि ऑडियंसेस को क्या चाहिए। आज एआई की अगर क्वालिटी नहीं होगी, जिस लेवल पे हम ड्यून बनाते हैं और आपको हम बोले कि सर आप अगला ड्यून देखिए पर वो 20% कम है क्योंकि एआई एक नई टेक्नोलॉजी है, तो ऑडियंस बोलेगी मुझे नहीं चाहिए। ऑडियंस को तो ये चाहिए कि आप ड्यून, अगर अगला ड्यून बनेगा तो पार्ट 2 से भी क्या बढ़कर आप करेंगे। डेफिनेटली। तो आज की डेट में एआई उधर पहुंचा नहीं है कि वो करंट चीज को बेटर कर सके। वो जो एक चीज जो हो रही है उसको फास्ट कर सकते हैं, इजी कर सकते हैं और सिंपल कर सकते हैं, जिससे अलग अलग एप्लीकेशंस में उसका यूज बहुत स्ट्रांग है। जैसे आप जो क्रिएटर इकोनॉमी जो है, जो आप इंस्टाग्राम यूट्यूब पे जो लोग वीडियोस बनाते हैं, जो पोस्ट करते हैं, वहां पे एआई का एप्लीकेशन बहुत हेल्पफुल हो सकता है। पर जो दुनिया हम जहां पे हम रहते हैं, तो आप बड़ी पर्दे पे जाके पैसा दे के जो आपको पिक्चर देखने का जो शौक होता है, जो ऑडियंस चाहती है कि एक एक्सपीरियंस मिले, उस चीज के लिए एआई अभी भी कुछ साल पीछे है। वो ओके उस चीज को तोड़ना अभी, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। ओके, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा ले ऑफ हुए, मतलब इंडियन वीएफएक्स कंपनीज में भी या हॉलीवुड में भी काफी ज्यादा, मतलब एक मसला रहा एआई की वजह से। नहीं नहीं मतलब नहीं, एआई की वजह से कोई ले नहीं हुए हैं। ये ये बात सही नहीं है। ले हुए थे जब हॉलीवुड में स्ट्राइक हुई थी एक्टर्स की, राइटर्स की, तो थोड़ी इंडस्ट्री में काम नेचुरली कम हुआ था, उस चक्कर में हुए थे। पर एआई की वजह से कोई ऐसा स्ट्राइक्स नहीं हुई है, सॉरी ऐसे कोई ले नहीं हुए। डेफिनेटली। अच्छा, और जैसे मान लें कि आ, यहाँ इंडिया से अब मतलब कल की हम कह लें, है ना, या इस तरह के जो मतलब विजुअल वाली फिल्में हैं, वो कितने करीब आ पाए हैं स्केल के हिसाब से या क्वालिटी के हिसाब से, विजुअल क्वालिटी के हिसाब से? आप अगर देखेंगे कि आप उनको इंडियन प्रोजेक्ट से अगर आप कंपेयर करो, तो आपको दिखेगा कि उसमें बहुत बढ़ोतरी है। हाँ, इंडिया तो टू इंडिया। तो क्योंकि क्या हमारा यार्डस्टिक सडनली हो गया कि हमारा यार्डस्टिक अमेरिकन फिल्मों के साथ, जहाँ पे बजट ज्यादा है, जो वो 40 45 50 सालों से कर रहे हैं, हम उनसे कैसे compete करें। हालांकि हम ये नहीं सोच रहे कि अगले पिछले 10 साल में, जहाँ इंडिया में हम वीएफएक्स बहुत कम करते थे, आज जो हो रहा है उसमें जो क्वालिटी का बढ़ोतरी जो है वो कितनी है और किस लेवल पे है। और वो ही मेरे लिए वो इनकरेजिंग पॉइंट है। क्या उसका अगर आप मेट्रिक देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इंडिया में उसका क्वालिटी का जो इंक्रीज है वो जबरदस्त लेवल पे है, और वो और भी हो रहा है। आज जितने भी फिल्म मेकर से हम बात करते हैं इंडिया में, कोई भी ये नहीं कहता कि हाँ जी कम पैसे में कैसे भी फटाफट करके काम कर दो। सबकी सोच यही है कि इसको कैसे किया जाए, इसको कैसे अचीव करें, ये क्वालिटी कैसे अचीव करें, ये जानते हुए कि हमारी जो सिनेमाज हैं, जो हमारी मार्केट है, वो अगर मार्केट हमारी छोटी है, उस छोटी मार्केट में कितना हम मैक्सिमम क्वालिटी निकाल सके। वो जो बातचीत जो है उस बात को लेके है, ये बात को नहीं है कि हमें एक सस्ते तरीके से फटाफट काम करके निकलना है, ऐसा नहीं है। डेफिनेटली। ओके, और ड्यून मतलब कितने पार्ट्स तक कंक्लूड होने वाला है, या चूंकि एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइजी तो है ये और काफी अच्छी फैन बेस है इसकी, जैसे आयरन मैन और इन सब? वो तो मैं नहीं कह सकता, पर मुझे इतना पता है कि ड्यून 3 तो बनने वाली है। तो ओके। पर आगे और कितने पार्ट्स बनेंगे और क्या क्या होएगा, वो मेरे दायरे से थोड़ा बाहर है। डेफिनेटली। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन जिसे मैं मतलब दूसरे इंटरव्यू में, मतलब दूसरे आर्टिकल में यूज करूंगा, कि अब जैसे मतलब रामायण को लेके कितना प्रेशर तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन एक एक्सपेक्टेशंस का लोड है, बिकॉज ये कंट्री रामायण को लेके कितनी पॉजिटिव है वो मतलब सब लोग जानते हैं, ठीक है? तो इसमें जो विजुअल्स होंगे, हम्म तो अगेन कौन से बुक्स, या मतलब रामायण के 300 वर्जन हैं पूरे कंट्री में, हाँ, हम्म। बुक्स के हिसाब से, हाँ, तो वो कौन से बुक्स आप लोग रख रहे हैं, मतलब जिनके विजुअल्स आपको आप लोग और एनहांस कर रहे हैं, और फिर वो मतलब दिखेगा, ताकि एक बैलेंस भी रहे, मतलब यंग जनरेशन भी उससे कनेक्ट हो सके रामायण से, और जो मतलब पुराना इंटैक्ट है अब तक वो भी बरकरार रहे। तो हमारी रिसर्च ने तो काफी मेहनत की है, ये सब अलग अलग वर्जन्स को स्टडी करके। हम्म हमारी जो आर्ट टीम्स हैं उन्होंने बहुत रिसर्च किया है और अभी भी करते हैं रोज। तो जितने भी रेफरेंसेस हैं, जो भी अलग अलग दुनिया जो सबने डिजाइन की है, जो लोगों ने देखी है,
वो सबसे सीख लेके एक उसका एक प्रेजेंटेशन इस तरीके से बनाया जा रहा है जो आज बन रहा है। क्योंकि क्या है, बुक्स भी जो लिखी जाती हैं वो एक समय के अनुसार बनती है। कोई एक राइट। बुक है जो 10 साल पहले बनी है, उसका एक अलग लुक है। जो बुक 40 साल पहले लिखी थी उसका लुक अलग है। तो हमें तो सबसे सीख लेके, सबका रेफरेंस समझ के कि इंटेंशन क्या है। ओके। देखिए, क्या ये आप एक चित्र बनाते हैं, चित्र अल्टीमेटली तो उसका, वो चित्र में क्या कहा जा रहा है वो ज्यादा जरूरी है। वो किस तरह आपको दिखाया जा रहा है वो हर आर्टिस्ट का एक स्टाइल है और एक हर आर्टिस्ट का एक एक्सप्रेशन है। पर और वो एक्सप्रेशन हमारे, हम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो मेरे हिसाब से बात यह है कि उधर क्या कहने की कोशिश है। क्योंकि वो आप 300 वर्जन पकड़ लो या आप जो भी पकड़ लो, उन सब का महत्व सेम है कि उस राइट। मोमेंट में जो हो रहा है वो इंटेंशन क्लियर है और वो ऐसा ही होना चाहिए। तो हम उस चीज पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। और जो डिजाइन है, जो उसका, आपने जो सही तरीके से कहा कि आज की जो जनरेशन है उन्हें किस तरीके से आज का विजुअल दिखाया जाए, जब वो देखें तो उनको ये नहीं लगे कि हम किसी से भी कम है। इनफैक्ट मैं तो चाहता हूं कि उनको ये देख के लगना चाहिए कि ये कैसे किया, कि ये, क्योंकि हमारी कहानी, हमारे कैरेक्टर्स, हमारी दुनिया इतनी विशाल है, इतनी बड़ी है कि कि वो बना के दुनिया को दिखाने में जो आप बोलेंगे चैलेंज है या एक प्रेशर है या रिस्पॉन्सिबिलिटी या एक मजा है कि हमारे पास ऐसी चीज है जो आज तक किसी ने देखी नहीं है उस पैमाने पे। तो मेरे लिए तो वो सबसे ज्यादा ग्रेटिफाइंग चीज है कि इतने सालों के बाद हमारे पास कुछ नया, कुछ ओरिजिनल, और जो हम कह सके हमारा अपना, जो हम किसी और का काम देखे बिना, किसी और की का कंपैरिजन किए बिना हम एक ओरिजिनल कॉन्सेप्ट, एक ओरिजिनल आइडिया को दुनिया के सामने पेश करने जा रहे हैं। राइट, डेफिनेटली। और ऑब्वियसली मतलब 70% 80% शूट हो चुका है, और दिवाली पर मतलब ये आएगा पहला पार्ट, या क्या? दिवाली 26 पे पहला पार्ट लाने का प्लान है। इस जी, साल नहीं, अगले साल। अगले साल जी। तो मतलब अब तक मैं कह सकता हूँ 50% शूट हो चुका है, या फिर उससे ज्यादा शूट हो चुका है, या सर दोनों का? शूट तो चल ही रहा है। मतलब ऐसा कोई परसेंटेज का कोई वो नहीं है, बिकॉज क्योंकि हम तो 2 पार्ट में पूरी रामायण कोशिश कर रहे हैं दिखाने के लिए, तो वो परसेंटेज का कोई मायने ही नहीं रखता। बिकॉज कहानी जिस तरह रामायण की बनी है उसमें परसेंटेजेस का कोई मोल नहीं है। डेफिनेटली। लास्ट क्वेश्चन की ड्यून, मतलब ऑब्वियसली जहां हम लोग टेक्निकली तो मतलब है कि हमारे पास मतलब टैलेंट है, आप जैसे लोग हैं, और एक विजनरी लोग हैं जिनकी वजह से ये मतलब ऑस्कर का इंडिया कनेक्शन मतलब रहता है। स्टोरी टेलिंग में हम कहाँ, मतलब क्यों अभी भी एक मतलब है, मतलब तरस रहे हैं हम कि मतलब ऑस्कर आए? सर मैं आपको सच बोलूं कि ऑस्कर ऑस्कर के लिए तरसना, हमारी हम्म। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, हमारे इतने टैलेंटेड लोग हैं, एक्टर हैं, टेक्नीशियन हैं, ऑस्कर के लिए तरसना मेरे हिसाब से गलत है। क्योंकि हम उस चीज के पीछे भाग रहे हैं जो, जिसके लिए हमने एक्चुअली आज तक कभी मेहनत की नहीं। कौन सा इंडियन फिल्म मेकर रोज ये सोच के पिक्चर बनाता है कि मुझे ऑस्कर मिलना चाहिए? ये अलग इंडस्ट्री है, अलग काम है, अलग दुनिया है। हाँ, उसमें कंपेटिटिवनेस भी है, उसमें क्वालिटी भी है। वो जो करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं, और उसके साथ हमें भी उनके साथ हाथ से हाथ मिला के कोशिश ये रहती है कि हम भी उनकी तरह काम करके, उनसे बेटर काम करके उनको दिखाएं। लेकिन मैं अगर एक हिंदुस्तानी के नाते सबको कहूंगा कि इसमें कोई तरसने वाली बात है नहीं, और ना हमें तरसना चाहिए। हमें हमारी सभ्यता की, हमारे लोगों की, हमारे कल्चर की जो कहानी, जो तरीके से हमें पिक्चर बनानी है, जो हमारे लोगों को भाए, वो हमें काम करना है। सही बात। ऑस्कर मिले ना मिले उससे क्या फर्क पड़ता है। मतलब मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि हमें 7 या 8 मिल चुके हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम जो बना रहे हैं क्या वो बेस्ट है हमारे हिसाब से। हमारे हिसाब से वाकई वाकई। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है, जो मैंने हमेशा अपने फादर से भी यही सीखा कि अपने काम में आप बेस्ट करो। बाकी आप छोड़ दो ना, अभी ऑस्कर मिलता है कि फिल्म फेयर मिलता है कि नहीं मिलता है, उससे थोड़ी हमारी जिंदगी इतनी बदलती है। सही बात। हमारी जिंदगी बदलती है जब हम अपने आप को ये
आईने में देख के बोल सके क्या मैंने अपना बेस्ट काम किया, क्या मैंने पूरी जान लगाई, क्या मैंने पूरी मेहनत की। और अगर उसका आंसर हाँ है तो इससे आगे आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। तो मैं तो उस बात में मानता ही नहीं हूं कि और शायद इसी वजह से हमें वो सक्सेस भी मिला है कि हमने हर बार काम उसी तरीके से, उस सोच के साथ किया कि हम इसमें क्या अपना बेस्ट कर सकते हैं। हम डेफिनेटली। कोई पिक्चर ये नहीं लेते कि हम ये करेंगे तो हमें ऑस्कर मिलेगा या हमें ऐसा कोई पुरस्कार मिलेगा। वो ऐसा कभी माइंड से हमने उस तरीके से, उस नजरिए से नहीं सोचा। जैसे मैं जेन्युइनली इनका फैन हूँ, ये जो डायरेक्टर है नोलन या विलेनव जो है, मैं जेन्युइनली इनकी इनकी रिस्पेक्ट अलग लेवल पे रखता हूँ, क्योंकि इनके अंदर जेन्युइनली एक टैलेंट है, एक विजन राइट। है। और उस टैलेंट और उस विजन के साथ जुड़ने में जो सेटिस्फैक्शन है वो ज्यादा बड़ी बात है। हमने ओपनहाइमर भी की थी पिछले साल, उसमें तो हमें नॉमिनेशन भी नहीं मिला, हाँ, पर बिल्कुल। काम तो उसका भी कोई कम नहीं था। अच्छा, लेकिन ये कैसे मतलब हुआ पॉसिबल कि ओपेनहाइमर की मतलब चर्चा ही नहीं हुई ऑस्कर में, या फिर नॉमिनेशन तक नहीं मिला? ये भी एक सवाल क्योंकि है। उनके हिसाब से उसमें ज्यादा वीएफएक्स था ही नहीं, उनको दिखा ही नहीं। हाँ, ये भी बात उनको है। लगा ड्रामा है, इसमें तो कोई वीएफएक्स है ही नहीं, तो उन्होंने दिया ही नहीं नॉमिनेशन, जबकि उसमें भी वीएफएक्स था, उसमें बहुत अच्छा काम था। पर मैं वही कह रहा हूँ ना, हमें 3 ऑस्कर मिल चुके हैं क्रिस्टोफर नोलन की फिल्मों के लिए। बिल्कुल। जो ओपनहाइमर का भी जो काम था वो भी बड़ा आउट ऑफ द वर्ल्ड था। लेकिन अगर हमें नॉमिनेशन भी नहीं मिला या अवार्ड नहीं मिला, मेरे को उसका कोई दुख नहीं है, क्योंकि हमने जो काम किया सबने सराहा। जो डायरेक्टर है वो सबसे खुश थे। अगर आप उनको पूछोगे उनको कैसा लगा, वो कहेंगे उनका बेस्ट काम है आज तक। तो उसमें कोई, हमारे लिए वो सबसे बड़ी बात रखती है। सही बात। ऐसा थोड़ी अगर आज ड्यून का मुझे ऑस्कर नहीं मिलता तो हमारा काम उतना अच्छा नहीं होता। सही। ऐसा तो नहीं है, हमने जो किया वो तो किया, अभी बाकियों ने भी बहुत अच्छा काम किया। डेफिनेटली, तो ये तो डेफिनेटली। चुनाव से जीता जाता है, तो अभी वो चुनाव में किसका मन किस तरफ है वो तो हम नहीं कंट्रोल कर सकते ना। सही में, सही में। नहीं, नहीं, बहुत-बहुत मुबारकबाद है नमित, है ना? इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है थैंक यू कि सर। आप जैसे मतलब लोग हैं और मतलब नाम ऊँचा कर रहे हैं लगातार देश का, यूँ ही करते रहें, है ना? और एक और इंटरव्यू मतलब बाद में कभी प्लान कीजिए और उस पे डिटेल्ड हम लोग बात कर सकें। अभी बिल्कुल, जी जरूर हाँ, करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, वक़्त की ओके जी। कमी है। ओके जी। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू नमित, थैंक यू सो थैंक मच। यू जी। ओके, थैंक बाय। यू।